हेलो फ्रेंड्स, आरजी ऑलराउंडर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एलसीएम निकालने की बेसिक मेथड बताता हूं। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बिना पेन और पेपर के एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, संख्याएं दी गई यहाँ पर 2, 4, 6, 8। तो इसका अगर हम बेसिक मेथड से करें तो इसको हम 2, 4, 6, 8 है, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6 और 2 चौका 8। फिर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर इसको लिख देंगे और 2 दूना 4। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, सॉरी यहाँ पर 1 1 लिख देंगे और ये 3 भी लिख देंगे, 2 एकम 2। फिर इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमें 1 1 1 और 1 मिल जाएगा। इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24। यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2, 4, 6, 8 का एलसीएम आ जाएगा 24। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये आपका बेसिक मेथड है। पर दोस्तों, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपको पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बिना पेन पेपर के आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर संख्या है दोस्तों 2, 4, 6 और 8। तो इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या लेना है और देखना यह है कि जो दी गई संख्या है क्या वो 8 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है कि नहीं। जैसे 2 को लेंगे तो 2 8 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है तो 2 को कर देंगे कैंसिल। उसके बाद 4 भी 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है तो इसको भी कर देंगे कैंसिल। अब यहाँ पर 6 है, 6 8 से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इस 8 का टेबल आगे बढ़ना है, 8 का पहाड़ा पढ़ना है। जैसे 8 दूनी 16 होता है दोस्तों, तो 16 भी 6 से नहीं कटेगा। 8 त्रिक 24 होता है तो 24 6 से कट जाएगा। तो जहां 24 6 से कटा दोस्तों तो 6 को भी कर देंगे कैंसिल और यहां से 24 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो आपको पेन और पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप कुछ सेकेंडों में एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने 12, 24 और 36। इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले देखना यह है कि जो बड़ी संख्या है वो दी गई संख्या से विभाजित हो रही है कि नहीं। जैसे ये 12 से विभाजित हो जाएगी, 12 तिया 36 होता है तो 12 को कर देंगे कैंसिल। उसके बाद 24 36 से विभाजित नहीं होगी तो हमें क्या करना है, 36 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 36 दूना 72 होता है दोस्तों, 72 जो होता है वो 24 से कट जाएगा तो इसको भी कर देंगे कैंसिल। 72 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने 4, 12 और 28 है। अब इसका निकालना है एलसीएम। तो इसमें भी वही काम, सबसे बड़ी संख्या लेना है और इसमें देखना है कि क्या दी हुई संख्या इससे विभाजित हो रही है। तो 4 तो विभाजित हो जाएगा 28 से, 4 7 28 होता है, इसको कर देंगे कैंसिल। लेकिन 12 28 से विभाजित नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अब 28 का पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे 28 दूना 56 होता है तो 56 भी 12 से विभाजित नहीं होगा तो फिर आगे पढ़ेंगे। 28 तिया 84 होता है और 84 जो होता है वो 12 से विभाजित हो जाएगा, 12 से 84 होता है, इसलिए 84 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब एचसीएफ निकालना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर संख्याएं दी गई है दोस्तों 12, 24 और 30 का निकालना है हमें मौस या फिर एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए तो सबसे पहले अगर बेसिक मेथड अपनाए हम तो 12 का गुणनखंड करना पड़ेगा हमें, फिर 24 का गुणनखंड करेंगे और उसके बाद 30 का गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि तीनों में क्या कॉमन है। जो कॉमन होता है दोस्तों वही हो जाता है इन तीनों संख्याओं का मौसर। या फिर हम इसे भाग विधि से भी कर सकते हैं पर उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है चला जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एक मेथड बताने जा रहा हूं जिसमें आपको पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दोस्तों 12, 24 और 30 यहाँ पर है तो आपको सोचना यह है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में ये तीनों आते हैं। सबसे पहले तो 1 के पहाड़े में ये तीनों आते हैं। 1 के पहाड़े में 12 भी आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा। 1 के पहाड़े में तो हर एक संख्या आ जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 के पहाड़े में देखते हैं तो 2 के पहाड़े में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। फिर 3 के पहाड़े में देखेंगे तो 3 के पहाड़े में भी ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। 4 के पहाड़े में ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा पर ये नहीं आएगा। उसी तरीके से 5 के पहाड़े में केवल यही आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। अब उसके बाद 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 के पहाड़े में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो बस वहीं पर रुक जाएंगे दोस्तों। अब 6 के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में तीनों आते हैं। तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या
जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे वही हो जाती है इन संख्याओं का मौसा या फिर एचसीएफ। तो यहाँ से 6 के पहाड़े में 12 भी आएगा, 6 के पहाड़े में 24 भी आएगा और 6 के पहाड़े में 30 भी आएगा। और 6 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को पूरी पूरी विभाजित कर रही है, इसलिए इसका मौसा हो जाएगा 6। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 35, 45 और 25। तो आपको फिर वही चीज सोचना है। सोचना यह है कि वह कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में ये तीनों आ जाए। तो सबसे पहले 1 के पहाड़े में ये तीनों आ जाएंगे, फिर उसके बाद 5 के पहाड़े में ये तीनों आ जाएंगे, और उसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में ये तीनों आ जाए। तो 5 ही वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूरी पूरी विभाजित कर रही है, इसलिए 5 क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा। 90, 75 और 105 है दोस्तों। तो इसका निकालना है हमें मौसा या फिर एचसीएफ निकालना है। तो इसमें भी वही चीज देखना है। सबसे पहले देखना यह है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में ये तीनों आ जाते हैं। तो सबसे पहले 1 के पहाड़े में तीनों आ जाएंगे, फिर उसके बाद 2 के पहाड़े में ये आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। 3 के पहाड़े में दोस्तों ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। 5 के पहाड़े में ये आ जाएंगे, 5 के बाद सीधे 15 के पहाड़े में ये तीनों आएंगे, 5 के पहाड़े में ये तीनों आ जाएंगे, फिर उसके बाद 15 के पहाड़े में ये तीनों आएंगे। अब 15 के बाद ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसके पहाड़े में ये तीनों आ जाए। तो यानी बड़ी सी बड़ी संख्या कौन है, 15 है, जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर रही है, इसलिए 15 क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का एचसीएफ या फिर मौसा हो जाएगा। तो मौसा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, मौसा बराबर हो जाएगा 15। अब हम कुछ और संख्याएं देख लेते हैं दोस्तों जो कि एक दूसरे से विभाजित ही नहीं होती है, तो उनका एलसीएम हम किस तरीके से निकालते हैं। जैसे यहाँ पर दी गई संख्या है 3, 4 और 5 है, इसका एलसीएम हम किस तरीके से निकालेंगे। तो जब संख्याएं एक दूसरे से विभाजित नहीं होती है तो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही इनका एलसीएम हो जाता है। जैसे 3, 4, 5 का एलसीएम निकालना है तो 3, 4, 5 का आपस में गुणा कर देंगे, तो 3 चौके 12 और 12 पचे 60, 60 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर हम इसी के एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ में होता क्या है, हमें सोचना होता है कि वह कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में ये तीनों आ जाए। तो दोस्तों 1 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में ये तीनों आ जाए, तो यानी 1 जो है इन तीनों को पूरी पूरी विभाजित करेगी, तो 1 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा दोस्तों। उसी तरीके से 5, 8 और 3 का एलसीएम निकालना है। 5, 8 और 3 तीनों क्या है, एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रही है, तो हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 5 बटे 40 और 40 यहाँ 120 होता है, 120 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो तीनों एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए एचसीएफ 1 हो जाएगा। 7, 9 और 2 की बात कर लेंगे तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, और एलसीएम की बात कर लें तो 7 9 63 और 63 में 2 से गुणा करेंगे तो 126, एलसीएम 126 हो जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो संख्याएं एक दूसरे से विभाजित नहीं होती है उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। जैसे यहाँ पर है 1.6, 0.32 और 0.064 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों इसी संख्या का हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं को दशमलव हटाकर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर है 16, यहाँ पर है 32 और यहाँ पर है 64। अब उसके बाद साधारण रूप से हम इन तीनों का हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले बड़ी संख्या पकड़ेंगे और देखेंगे कि क्या जो दी गई संख्याएं हैं वो इससे विभाजित हो रही है। तो 16 चौके 64 होता है, 16 इससे विभाजित हो रही है, 16 कर देंगे कैंसिल। 32 दूना 64 होता है, 32 विभाजित हो रही है तो इसको भी कर देंगे कैंसिल। और उसके बाद 64 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 64। अब चूंकि दोस्तों 64 तो इसका एलसीएम आएगा नहीं, आएगा तो दशमलव में। तो आपको देखना यह है कि तीनों संख्याओं में किसके पास दशमलव के बाद सबसे कम अंक है। जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है। तो जिसके पास दशमलव के बाद सबसे कम अंक होता है उतना ही अंक इसके एलसीएम में रखते हैं। तो 64 यहाँ पर है दोस्तों, तो इसमें 1.6 में केवल 1 ही अंक है दशमलव के बाद, तो इसमें भी 1 ही अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 6.4 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर संख्याएं दी गई दोस्तों 1.08, 0.36 और 0.9 का एचसीएफ निकालना है।
और ये क्वेश्चन आरआरबी सन 2002 में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हम निकालते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है, दशमलव हटाकर लिख लेना है। इसको लिखना है 108, इसको लिखना है 36 और इसको लिखना है 9। अब क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए हम सोचते हैं कि वह कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में ये तीनों आ जाएंगे, 108, 36 और 9। तो सबसे पहले 1 के पहाड़े में ये तीनों आ जाएंगे, उसके बाद 3 के पहाड़े में ये तीनों आ जाएंगे, उसके बाद दोस्तों 9 के पहाड़े में ये तीनों आ जाएंगे। फिर 9 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में ये तीनों आ जाए। कहने का मतलब ये है कि 9 ही वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। तो 9 हो जाएगा इन तीनों का एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हो जाएगा 9। पर इसका एचसीएफ तो दशमलव में आना चाहिए क्योंकि संख्याएं दशमलव में दी गई है। जब हम एलसीएम निकालते थे तो तीनों संख्याओं में से जिसके पास दशमलव के बाद सबसे कम अंक होता था उतना ही दशमलव अंक इसके आंसर में हम लगा देते थे। पर एचसीएफ में इसी का जस्ट विपरीत होगा। इसमें क्या होगा, इसमें दशमलव के बाद जिसके पास सबसे ज्यादा अंक होता है उतना ही दशमलव अंक इसके आंसर में लगाते हैं। तो इसमें 2 अंक है दशमलव के बाद, इसमें भी 2 अंक है, लेकिन इसमें 1 ही अंक है, इसलिए 2 अंक सबसे ज्यादा है। तो इसके आंसर में भी 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे। तो एक ये 9 है, इसके आगे 0 लगाकर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो 0.09 क्या हो जाएगा, इस तीनों का एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों। अब हम कुछ क्वेश्चन भिन्न के भी देख लेते हैं कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 5/6, 7/9 और 11/12 का एलसीएम क्या होगा। इसमें एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एक फार्मूला होता है, अगर हमें भिन्न का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, भिन्न का एलसीएम। तो भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, अंश का एलसीएम निकालना है, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। यानी जो पूछा जाएगा ऊपर वाले का वही चीज निकालना है और नीचे वाले का जस्ट उल्टा। अगर एलसीएम पूछा गया है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे हर का एचसीएफ, यानी अंश का लसा निकालेंगे तो हर का मौसा निकालेंगे। अगर यहीं पर हमसे एचसीएफ पूछा जाता, मौसा पूछा जाता, तो अंश का हम एचसीएफ निकालते तो हर का क्या निकालते, एलसीएम निकालते। तो क्या होता है, इसमें जो पूछा जाता है ऊपर वाले का वही निकालते हैं और नीचे वाले का उसका विपरीत निकाल देते हैं। यहाँ पर इसका अंश क्या है दोस्तों, 5, 7 और 11 है, और हर क्या है दोस्तों, हर है इसका 6, 9 और 12 है। तो हमें क्या करना है, हमें 5, 7 और 11 का निकालना होगा एलसीएम, 6, 9 और 12 का निकालना होगा एचसीएफ। तो एलसीएम निकालने के लिए देखना ये होता है कि क्या तीनों संख्याएं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कोई भी संख्या एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रही है। तो जब इस तरीके की संख्या मिलती है तो हम क्या करते हैं, तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 5 7 35 और 35 का हम 11 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 385। इस तरीके से मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 6, 9 और 12 का निकालें मौसा एचसीएफ निकालें तो इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि वह कौन सी बड़ी संख्या है जिसके पहाड़े में ये तीनों आ जाए। जैसे पहले तो 1 के पहाड़े में तीनों आ जाएंगे, उसके बाद 3 के पहाड़े में तीनों आ जाएंगे, उसके बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में ये तीनों आ जाए। तो 3 इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो भिन्न का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 385/3 जो है ये भिन्न का एलसीएम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों 3/16, 5/12 और 7/18 का एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर एचसीएफ निकालना है और ये क्वेश्चन आरआरबी सन 2001 में पूछा जा चुका है। तो इसमें भी क्या करना है, अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश का निकालना होगा एचसीएफ और हर का निकालना होगा एलसीएम। तो चलिए एक बार इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, भिन्न का एचसीएफ। तो क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ और बटे हर का एलसीएम। हर का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले अंश लिख लेते हैं। अंश क्या है, 3 है, 5 है और 7 है। और हर क्या है दोस्तों, हर है इसका 16, 12 और 18। ये हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे दोस्तों, 3, 5 और 7 का निकाल लेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, न तो 3 से 5 विभाजित होगा न तो 5 से 7 विभाजित होगा। तो जब कोई संख्या आपस में विभाजित नहीं होती है तो उसका एचसीएफ होता है 1।
तो नीचे वाली संख्या का निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 18 यहाँ पर है, तो ये 18 जो है क्या दी गई संख्या से विभाजित हो रही है, तो न तो ये 12 से विभाजित होगी न तो ये 16 से विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 18 दूना 36 होता है, तो 36 12 से कैंसिल हो जाएगा लेकिन 16 से नहीं होगा। तो फिर और आगे पढ़ेंगे 18 दूना 36 हो गया, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126 और 18 अठे 144। 144 जो है वो 16 से कट जाएगा, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तीनों का 144। 1/144, 3/16, 5/12 और 7/18 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब इसके आगे जो टाइप है दोस्तों वो है घातांक की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं, तो उसे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।